नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक हम ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं कि जो राजनेताओं के दोगलेपन का उजागर करती है और बताती है कि राजनेता कितने दोगले होते हैं। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये टिप्पणी की थी नवजोत सिद्धू पर कि ये कमर बाजवा से क्यों मिले, जो कि विदेशी विदेशी देश के सेनाध्यक्ष हैं, तो उनको शायद ये ख्याल नहीं आया कि जो आरुषा आलम है, जो कि रानी जर्नल की पुत्री है और जो डिफेंस जर्नलिस्ट है, और रानी जर्नल वही है जिसके याहिया खान से बहुत अच्छे संबंध थे और आईएसआई इंटेलिजेंस में भी इसकी पकड़ थी। इन्हीं संबंधों का फ़ायदा उसकी पुत्री आरुषा आलम ने उठाया। आरुषा आलम के 2 बच्चे हैं, लेकिन आरुषा आलम जब 2007 में कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिली, जो पंजाब के अभी मुख्यमंत्री हैं, तो उसके बाद इनको चंडीगढ़ उनके घर पर देखा गया और आरुषा आलम का जन्मदिन मनाने ये मशोबरा भी गए। तो क्या ये उम्मीद नहीं हो सकती कि ये आरुषा आलम, जो कि आईएसआई की पकड़ रखती है और जो एक जर्नलिस्ट है, डिफेंस जर्नलिस्ट के तौर पर है, जिसकी जो अपनी पहचान बनाती है, और जिसकी वजह से एक आईएसआई के डिप्टी चीफ की पत्नी ने उसके डिप्टी चीफ को पीछे से गोली मारी थी, जिसको कि अभी डॉन में जो संपादक थे हामिद गिर ने भी खुलासा किया था वीडियो में कि हम उस आईएसआई डिप्टी चीफ का भी नाम बता देंगे जिसको गोली मारी गई और क्यों मारी गई। तो उसके पीछे कहानी यही थी कि जो उनकी पत्नी थी, डिप्टी चीफ की पत्नी, खरीदारी के लिए गई इस्लामाबाद से, लाल बत्ती में चली गई जो आईएसआई का हेडक्वार्टर है, और वहाँ से जब वो अक्सर 3 या 4 घंटे में ख़रीदारी करके आती थी। लेकिन उस दिन हुआ क्या कि इन्होंने सोचा, जो डिप्टी चीफ थे, कि ये पत्नी 4-5 घंटे में आएगी, तब तक ये अपनी महिला मित्र को बुला लेते हैं। तो उन्होंने उस महिला मित्र के लिए भी दूसरी गाड़ी भेज दी और महिला मित्र अंदर कमरे में थी। तो ये इनकी श्रीमती जी 4 घंटे के बजाय 1.5 घंटे में लौट आई। जब 1.5 घंटे में लौट आई तो ये तलाशती हैं कि कहीं भी ये आईएसआई का डिप्टी चीफ नहीं है, और आईएसआई का जब ये डिप्टी चीफ नहीं है तो वो पीछे वाले कमरे गई, तो दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में पाया गया। और वो लड़की कौन थी, वो महिला कौन थी, वो आरुषा मलिक की थी, आरुषा आलम ही थी। और जब इन्होंने देखा गुस्से में आव न ताव, तो पीछे से उसकी बेगम ने, आईएसआई चीफ के डिप्टी ने, उसकी बेगम ने पीछे से एक रिवाल्वर निकाली, और ये जब नग्न अवस्था में पड़े थे तो ये कच्छा पहन ही रहे थे, तो पीछे गोली मार दी जो उनके पीछे लगी। और इस खबर को दबा दिया गया, उसका अस्पताल में इलाज कराया और कुछ दिन बाद वो आकर ठीक भी हो गए। तो इसी बात पर जब हामिद मीर ने, जो डॉन के संपादक हैं और जियो टीवी में काम करते हैं, बहुत ही निर्भीक संपादक हैं, तो उनको तरह तरह की, जब उनको धमकियां मिलने लगी कि इस तरह के कार्य बिल्कुल ही गलत हैं और हम ये पोल खोल के रखेंगे, तो उनको अभी भी धमकियां मिल रही हैं। डॉन के संपादक पद से भी हटा दिया गया और उनको जियो टीवी से भी हटा दिया गया। तो पत्रकारों की ये हालत है आईएसआई चीफ के। तो वही जो आरुषा आलम है, वो अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की दोस्त हैं, और वो अपनी दोस्ती का दावा करती हैं, और जब भी आती हैं वो चंडीगढ़ में ही रहती हैं। और उनका जन्मदिन मनाने मशोबरा हिमाचल में जाने का क्या आशय है, और उनकी लगातार बातें भी होती रहती हैं, तो वो दूसरों को कैसे ये कह सकते हैं। तो जो आईएसआई की एजेंट है, जो आईएसआई की एजेंट है रानी जर्नल, उसकी बेटी आरुषा आलम भी आईएसआई के लिए काम करती होगी ज़रूर, क्योंकि इसके संबंध शुरू से ही हैं, और ये डिफेंस एनालिस्ट या डिफेंस पत्रकार के तौर पर ये काम करती है और चंडीगढ़ आती जाती रहती है। तो ऐसे कितने ही राजनेता हैं जिनके संबंध पाकिस्तान के साथ हैं, जिसमें कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े लीडर हैं, एक नागपुर के लीडर हैं जो नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं, प्रफुल्ल पटेल है, महाराष्ट्र के कई बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अब एनसीपी के अध्यक्ष हैं, और अन्य कितने ही नेता हैं कि अहमद पटेल जिनकी डेथ हो गई। मज़े की बात है, सारे नेता कांग्रेसियों से ही जुड़े हुए हैं, और कांग्रेसियों, अभी इनको दर्द क्या हो रहा है कि जो जितने के झूठे एनजीओ थे, नकली एनजीओ थे, उस पर मोदी सरकार ने रोक लगा रखी है। जब मोदी सरकार ने इन पर रोक लगा तो कि दर्द से दिल ना उठते हैं। ये जितनी भी फंडिंग हो रही थी, ये सऊदी अरब से होती थी पहले, लेकिन मोदी जी ने संबंध सुधार लिए हैं, और उनके जो प्रिंस हैं, सलमान प्रिंस हैं, जो कि डिफैक्टो रूलर भी होंगे बाद में अपने पिता के बाद, उनकी जो ओपन नीति है और उनकी सदस्यता है और सदा सहायता या उनकी सहिष्णु नीति की वजह से अब इनको फंडिंग नहीं मिल रही है। और सऊदी अरब भी समझ सका है कि कट्टर जो इस्लामी है, और ये जो कुरान है, जो मोहम्मद साहब के 92 साल बाद लिखी गई थी और 250 साल तक ये कंपाइल होती रही, उन आयतों के आधार पर हम कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे
कि जो मध्ययुगीन राज को याद दिला दे। तो जो ये सलमान बिन से बड़ी उम्मीदें हैं, ये रिफॉर्मिस्ट एक कुरान को बनाएंगे या कुछ ऐसे रूल बनाएंगे, धार्मिक रूल, भले ही कुरान ना हो, इस्लामिक धार्मिक रूल, जिससे कि सभी लोग चैन से रह सकें। तो ये इसीलिए चिड़े हुए हैं, और ये कट्टरपंथी इसलिए ही चिड़े हुए हैं। और मज़े की बात है, पाकिस्तान ने पाकिस्तान को बुलाया भी नहीं है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक है या जो एक लोकल बैठक है जो अफगानिस्तान के मसले में होनी, पाकिस्तान को नहीं बुलाया, भारत को बुलाया, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के नागरिकों को वीज़ा देने पर भी रोक लगा दिया। तो सलमान बिन का ये कार्य बहुत अच्छा है और वो मानवता की ओर बढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। वो युवा और होनहार हैं। आशा है कि इस्लाम जगत में वो तब्दीली करेंगे और ऐसी आयतों और हदीसों को मानने से इनकार कर देंगे जो मानवता के खिलाफ है, कि पैर काटो हाथ काटो। तो ये बताइए कि कितने बड़े इनके आईएसआई के कितने बड़ा नेटवर्क है कि इनके संबंध हर जगह हैं और इनडायरेक्टली संबंध है। जिसके दाऊद इब्राहिम से संबंध है, उसके आईएसआई भी संबंध है। और आईएसआई का जो नेटवर्क है, दाऊद इब्राहिम के जरिए हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने में पहुंचा है। शामली में पहुंचा, अमरोहा, जहाँ जहाँ मुस्लिम घनी बस्तियाँ हैं वहाँ इनके एजेंट बने हुए हैं। तो ये सरकार को इंटरनल देखना कि इंटरनल इन तत्वों को सख्ती से निपटाना है और इनकी नागरिकता भी ख़त्म करनी चाहिए। इन्हीं का यही इलाज है कि जो आईएसआई के एजेंट है, चाहे वो कितना बड़ा चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, नेता क्यों ना हो, परनेता क्यों ना हो, इनको देश से जिला बदर नहीं, देश बदर करके इनको कहीं भी छोड़ आना चाहिए। और ऐसे लोगों को सख्ती से निपटना होगा, क्योंकि बीजेपी को जो वोट दिया है हम लोगों ने इसलिए नहीं दिया कि आप जो ढीला ढाला बर्ताव करें। हमने सख्ती से दिया है और ये विश्वास दिलाते हैं कि अगले 25 साल तक आप इस गंदगी को साफ करिए। सारे समाज के लोग जो देशभक्त हैं वो आपको वोट देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद।